Assalamu alaikum. This is me, Amarta Asad, your today's interviewer. This interview is supported by Rehan Foundation. आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद है, ही इज़ मोस्ट रेस्पेक्टेड. हिज नेम इज़ सर अली रज़ा पंचवानी एंड सर जो है वो अभी करेंटली काम कर रहे हैं रेहान फाउंडेशन के साथ एज अ प्रोजेक्ट स्पेशलिस्ट एंड सर एक ट्रेनर भी हैं. और वेलकम सर एंड थैंक यू सो मच, आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे इंटरव्यू के लिए टाइम निकाला. Thank you so much, Amrita. Thank you so much for wonderful efforts. मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा लिया है, लेकिन सर एक बहुत ग्रेट पर्सनालिटी हैं. सो सर आई वांट यू टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ कि हमारे व्यूअर्स आपके बारे में ज़्यादा जान सकें. ओके, मेरा नाम अली रज़ा पंचवानी है. मैं कराची से हूँ. मैंने किया है मास्टर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस और सर्टिफिकेशन डिजिटल मार्केटिंग में की है, और इसके अलावा बहुत सारी ट्रेनिंग सर्टिफिकेशंस की है. पढ़ना पढ़ाने का शौक है, लोगों को बहुत सारी चीज़ें सिखाना, इंफॉर्मेशन देना, अवेयरनेस देना, कहीं ना कहीं उनको इंस्पायर करना, और उसके बाद इम्पैक्ट क्रिएट करके इन्फ्लुएंस करना और उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्म करना. मैंने ये इरादा किया है कि जहाँ जहाँ एक्टिविटीज़ फेसबुक पे होती है और जहाँ जहाँ मैं पहुँचूँ तो वहाँ उनकी लाइफ को डिजिटली ट्रांसफॉर्म करूँ और मज़ीद सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ तब्दीलियाँ लाता रहूँ, ताकि वो बेहतर से बेहतर एक डिजिटली और अपनी लाइफ को बैलेंस करते हुए आगे बढ़े. थैंक यू सो मच सर फॉर योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन. सर आपने कहा कि आप एक ट्रेनर हैं. तो अकॉर्डिंग टू यू आपको क्या लगता है कि एक ट्रेनर में क्या खसूसियात होनी चाहिए? एक अच्छी ट्रेनर में हम किस तरह लोगों को ट्रेन कर सकते हैं? ट्रेनिंग का अमल जो है कहीं ना कहीं हम सीखने सिखाने से और इम्प्लीमेंट करने के लिए लोगों के साथ जुड़ते रहते हैं. तो काफ़ी लोगों की बहुत सारी स्किल्स होती है. आपका स्किल सेट होता है, तो आपको पहले ये डिफाइन करना है, बताना है, ये जानना है अपने बारे में कि आपको आपकी किस स्किल सेट में आपको ट्रेनिंग देनी है और आपको मजीद जानना है. बहुत सारे ट्रेनर्स होते हैं, वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की कोर्सेज करवाते हैं, उसमें भी उनकी स्पेशलाइज होती है और माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन भी मिलती है. समय डिजिटली मार्केटिंग की सर्टिफिकेशन ली है, उसमें एक्सपीरियंस है, और उसी को वही सारी चीज़ें सिखाता हूँ और प्रैक्टिस करता रहता हूँ. तो ये सारी चीज़ें हैं. इस तरह बहुत सारे सॉफ्ट स्किल्स के हवाले से है, कम्युनिकेशन स्किल्स के हवाले से हैं. फिर अब बहुत सारे स्किल सेट लोगों को नीड है आजकल. मल्टीपल स्किल सेट की नीड रिक्वायरमेंट होती है ऑफिस में कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें. तो आप किस चीज़ को ट्रेन कर सकते हैं, वो स्किल सेट ट्रांसफरेबल कौन कौन सी है. दूसरा हम कम्युनिकेशन स्किल्स है, किसी का फेयर कम करना है, किसी को बहुत सारी चीज़ें हैं. फिर बहुत सारे इसमें मजीद स्पेसिफिकली किसी को नीड है, तो आप उस पर मजीद उनको सिखाओ और मजीद उनको बताओ. तो ये सारी ट्रेनिंग्स में उनकी स्किल्स को और उसकी लाइफ के डेली हेल्प आउट कर सके इसके हवाले से. तो इसमें आपको एक हेल्पर के हवाले से आपको कि आप किस तरह लोगों की हेल्प कर रहे हो, उनको बेटर अंडरस्टैंड कर सको, और जो आपकी स्किल्स है उसकी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन आपको हो, और आप उस पर उसके प्रैक्टिस करो डेली उस पर, और मजीद उस पर और इम्प्रूव कर सको. क्योंकि आप जितना लर्निंग करोगे और लर्निंग दोगे दूसरों को और चांसेस बढ़ाओगे. इट्स नॉट लाइक हम किसी पे नॉलेज थोपनी नहीं है अपनी बड़े बड़े वर्ड्स यूज करके, बहुत सारी चीजें करके, बल्कि हमें सिखाना है उनके कि वो जो स्किल्स हमारे पास है वो हम उनको दे दें. हम उनको दे दें कि चाहे वो फ्री में ले रहे हो हमसे, पेड वर्कशॉप में ले रहे हो, ट्रेनिंग्स में ले रहे हो, तो हम उनको वो चीजें दे दें ताकि वो भी अगर किसी को बताएं, 3 लोगों को, 4 लोगों को, तो उसको भी वही चीज समझ में आए और उससे ज्यादा समझ में आए कि उसने वो चीज करके और मजीद आगे बढ़ाई वो चीजों को. तो ये सारा सिलसिला है ट्रेनिंग्स में. थैंक यू सर. सर आपको क्या लगता है कि हम किसी को ट्रेन करके किसी की लाइफ को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? लाइक अगर किसी की लाइफ को हमें चेंज करना हो तो मतलब ट्रेनिंग से या फिर इस तरह किसी की लाइफ में इन्फ्लुएंस करके हम उनकी लाइफ चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते? अगर हम कर सकते हैं तो फिर मतलब लाइक किस तरह कर सकते हैं? जबरदस्त क्वेश्चन है. हम किसी की लाइफ कैसे चेंज कर सकते हैं, इसके लिए कहीं ना कहीं हमारे ख्यालात का होना जरूरी है. अगर हम कहीं पर है, अभी इस वक्त मैं और आप हैं, हम मुस्कुरा के बहुत सारी चीजें अंडरस्टैंड कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं चीजों को, तो आपके ब्रेन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं और मजीद आएंगे. तो आपने उस सवाल के जान लिया तो आपके पास एक इंफॉर्मेशन आ गई ना. फिर आप उसी इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए, ये डाटा जो है आपके पास,
आप कहीं ना कहीं दूसरों से बताओगे, सीखोगे, तो कहीं ना कहीं आपकी जो लाइफ में आपका जो लेवल था कि आपको एक चीज नहीं पता थी और पता चल गई, और फिर आपने उस चीज का इस्तेमाल करना भी सीख लिया, लाइक कंप्यूटर है, लैपटॉप है, या कोई सॉफ्टवेयर है, नई एप्लीकेशन है, तो वो चीज के हवाले से आपने वो चीज सीख ली, तो इंसान की लाइफ बेहतर होगी ना। अगर एक इंसान को अगर सिर्फ अगर गूगल मैप यूज करना भी नहीं आता और वो गूगल मैप के जरिए यूज कर कर अपनी दुनिया के जो डायरेक्शंस है ट्रैवलिंग के, जहाँ भी वो ट्रैवल कर रहा है अपने शहर में या अपने एरिया में, तो वो उसकी लाइफ बेहतर होगी ना। वो रादर कि वो पूछता पूछता फिर है कि भाई ये कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है, उसने गूगल मैप को भी हेल्प आउट ले लिया और वो चीज स्मूथली कर ली। इसी तरह हमारी लाइफ के डायरेक्शन में एक ट्रेनर जो है आपको हेल्प आउट कर रहा होता है, आपको गाइडेंस दे रहा होता है कि आप ये चीजें करें, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करें, तो वो जो चीजें आपको रिक्वायर्ड है, जो स्किल सेट आपको रिक्वायर्ड है, वो उस पर आपको फुलफिल हो जाएगी। तो इससे इंसान की जो जिंदगी है उसमें बहुत ही ज्यादा मुस्बत तब्दीलियां आना शुरू हो जाती है कि वो एक्सेप्ट करता है कि भाई हाँ भाई मुझे ये चीजें सीखनी चाहिए है। तो जब सीखने के लिए वो अडॉप्ट करना शुरू करता है, एब्जॉर्ब करता है नॉलेज को और लर्निंग्स को, तो वो चीजें आपकी जो है लाइन अप होना शुरू हो जाती है। ओके सर, एज ए ट्रेनर आपकी क्या मोटिवेशन थी? लाइक आपका जिस तरह हमारी प्रोफेशन होती है, कोई फेवरेट पर्सनालिटी होती है या फिर किसी को हम आइडल समझ लेते हैं, फिर हमारा ये होता है कि हम अब उसकी तरह ही बन जाए। तो ट्रेनर बनने के पीछे आपकी क्या मोटिवेशन थी? आपका पैशन था, इंटरेस्ट था, या फिर किसी के इंस्पिरेशन को लेके आप आगे बढ़े? इसमें बहुत सारी चीजें हैं। कहीं ना कहीं मुझे शौक था सिखाने का, कि मुझे एक क्यूरियोसिटी थी, जहाँ मैं सीखूं वहां मैं फौरन से 5-6 लोगों को डिस्कस करके बता देता था। तो यही स्किल सेट मैंने देखी कि जहाँ मुझे बहुत सारी क्यूरियोसिटी है कि जो मैं सीखूं वही बता दूं। दूसरा, मैं ट्रेनिंग के हवाले से वही चीजें रिकॉर्ड करता था, बताता था लोगों को समझाता था, या फिर इंडिविजुअली प्रैक्टिस करता था। दूसरा, हम स्कूल्स में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में ग्रुप स्टडीज तो करते हैं, जो चीजें हमने सीखी वही चीज इम्प्लीमेंट कर दी। तो ये इंस्पिरेशन बहुत सारे लोगों को देख कर, चीजें सिखा सिखा कर, और कहीं ना कहीं उनकी जो एक मुस्कुराहट होती है, परेशानी जो होती है काफी लोगों की, काफी बार लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, वर्ड में, पावर पॉइंट में, या स्किल सेट में जिस हम स्पीकिंग करते हैं, ऑनलाइन हम किस तरह जाए, स्ट्रीम यार्ड कैसे यूज कर रहे हैं, या फिर हम किस तरह बेहतर तरीके से मार्केटिंग कर पाए, किस तरह बेहतर तरीके से अपने बिजनेस को ग्रो कर पाए। तो इस तरह बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते थे। इस तरह कहीं ना कहीं हेल्प का इंटेंशन था। तो लाइफ में हमारे पास यही चीजें हैं कि हम एज इंसान दूसरे इंसान की हेल्प करते हैं, तो उसमें उसकी लिए वैल्यू ऐड करें। तो जब वैल्यू ऐड करने की बात होती है, तो उस पर बहुत सारे लोग जो है इंस्पायर कर रहे होते हैं आपको। तो बहुत सारे ट्रेनर्स, मेरे टीचर्स, ट्रेनर्स, बहुत सारे जहाँ मैंने वर्कशॉप्स अटेंड की, चीज अटेंड की, तो बहुत सारे नंबर ऑफ पीपल है। जैसे अब रेहान फाउंडेशन में हूँ, तो कहीं ना कहीं रेहान भाई ने, फिर उनकी टीम में बहुत एवरीडे एफर्ट्स करते हुए इंस्पायर किया वो चीज़ों को और मजीद प्लेटफॉर्म दिए। तो ये सारी चीज़ें होती गई सिलसिला। ओके सर। सर, जिस तरह आपने बताया ट्रेनिंग्स के बारे में, एक ट्रेनर जो होता है उसकी खुद की मोटिवेशन होनी चाहिए बिल्कुल 100 लेवल पे, जब भी वो सामने वाले बंदे को कुछ सिखा सकता है या फिर लर्न कर, मतलब कुछ टीच कर सकता है। तो आपकी लाइफ में कभी कोई ऐसा मौका आया जब आपने बिल्कुल लाइफ से क्विट कर दी? बिल्कुल बंदा डिसअपॉइंट हो जाता है कि अब मुझे अपनी लाइफ से कुछ नहीं मिलेगा। जब हम सिंपली अगर हम कहें कि जब हम अपने आप को एक कंफर्ट जोन में बंद कर लेते कि अब मुझे कंफर्ट जोन में रहना है, अगर मैं इससे बाहर निकलूंगा तो फिर ये हो जाएगा या वो हो जाएगा। तो इस तरह की कभी कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में आई है? हाँ, ये बिल्कुल नॉर्मल है। ये बिल्कुल ही नॉर्मल है। हर इंसान की लाइफ में अप एंड डाउन्स आते हैं। हर इंसान उदास भी होता है, खुश भी होता है और बहुत सारी चीजें करता है। तो मैं भी काफी बार होता हूँ कि मैंने ये फील्ड चूज क्यों कर ली, मैं क्यों लोगों की हेल्प करने निकला हूँ, मैं अपने काम से काम करूँ। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें अगर होती हैं सवाल, तो आपको ये मौका मिलता है वापस से कि आप क्यों सोच रहे हैं, डायरेक्शन क्या है आपका। तो आप वापस से वो चीजों के लिहाज से आपकी जो सेकंड थॉट होती है वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, तो आप वो नेगेटिव थॉट है एक्चुअली, तो आप उसको डिनाई करते हो, आप उसको कैंसिल करते हो एक्चुअली। और वही चीजें आपको इरिटेट कर रही होती है, थोड़ा सम टाइम भी आपको इरिटेट करेगी, क्योंकि एक नेचुरल फ्लो आएगा आपका थॉट्स का, वो थ्रू आपको उससे गुजरना है, क्योंकि एक टाइम फेस होता है। जिस तरह गर्मी है, सर्दी है, खिजा है, बाहर है, तो हर चीज के हवाले से वो सारी चीजें जाती रहती है।
तो लाइफ में भी हमारे पास ये सारी एक्टिविटीज है, ये होती रहेगी। और जहां आपका मोटिवेशन लो हो, हाई हो, तो इसके जिम्मेदार आप कहीं ना कहीं खुद होते हो कि आपका माइंड में आपकी थॉट्स क्या है। अगर आपने आपके ब्रेन को ट्रेन करना सीख लिया तो इसमें बहुत सारी चीजें आप अपने आप को खुद ही बहुत सारी चीजों के लिहाज से आपकी सक्सेस की, आपके फेलियर की कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको ऑनरशिप लेनी पड़ेगी। और यही ऑनरशिप में आपकी जो ट्रांसफरेबिलिटी है कि आप अपने एफर्ट्स को एवरीडे किस तरह ट्रांसफर कर रहे हो दूसरों के लिए। अगर आप खुद को अपनी चीजों के लिए कंट्रोल नहीं कर रहे हो, अपने इमोशंस को, अपनी चीजों को, लॉजिक को, और उसको नर्चर नहीं कर रहे हो, उसको मजीद लाइक रीडिंग बुक इज वन ऑफ द हैबिट ऑफ ट्रेनर्स, रिसर्च करना, हैबिट करना। अगर आप वो उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो तो ऑफकोर्स ये सारे जो इल्म है उसका कुछ फायदा नहीं है। जिस तरह इल्म तो शैतान के पास भी है और फरिश्तों के पास भी है, लेकिन जो गुड नॉलेज है और उसका यूज क्या है एज अ ह्यूमन बीइंग, हम उसको कैसे अपनी जो चीजें हैं उसको अपलिफ्ट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, लोगों को बताने के लिए, बताने के अलावा उसको इम्प्लीमेंटेशन क्या है कि वो चीज को इस्तेमाल करते हुए वो आगे बढ़े उससे। अगर हम सिर्फ नॉलेज को अपने पास रख लेंगे और जो चीजें हमें आती है तो वो चीज का फायदा नहीं है। तो अपग्रेड करते रहना हर चीज को, और इस तरह अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को, जितना आप ये चीजों से हर्ट होते रहते हैं, हालात से और बहुत सारी चीजों से, तो आपकी स्ट्रेंथ इतनी बढ़ती रहती है। फिर आपका एक्सपीरियंस हो जाता है भाई, हाँ भाई इस तरह इमोशनल हो गए, इस तरह हालात हो गए, आपको फ्रस्ट्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गई, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें हो गई, तो आप इन चीजों से निकल आते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम वो चीजें होती है तो वो आप चीजें कर लेते हैं, हाँ भाई आप मुस्कुरा के हंस कर उस चीज से निकल आते हैं। तो ये नॉर्मल है, इट्स अ नॉर्मल वे। सर, हर किसी की लाइफ में एक आइडियल पर्सनालिटी होती है। तो आपकी लाइफ में आपकी आइडियल पर्सनालिटी क्या थी? और अगर है तो भी बताएं, क्यों है वो भी बताएं। अगर कोई आइडियल पर्सनालिटी नहीं है आपकी लाइफ में तो उसका भी रीज़न बताएं आप हमें। हम्म अब इसमें बहुत सारे फैक्टर्स है। आइडियल पर्सनालिटी बहुत सारी चीजों के है। आप सिर्फ बहुत सारी चीजें पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं लोगों को। तो जिस तरह हम करंट सिनेरियो में होते हैं तो करंट सिनेरियो में हमारे पास हमारे आइडियल्स बहुत सारे घूमते रहते हैं इस तरह। तो जिस तरह रेहान अल्लाह वाला है, आजाद चाय वाला है, बहुत सारे इस तरह है, मेरे पेरेंट्स है, मेरे सिस्टर है, कहीं ना कहीं मेरे दोस्त मेरे इंस्पिरेशन है। तो कहीं ना कहीं उनमें बहुत सारे ऐसे जरासीम हैं जो बहुत सारे जो है ना कहीं अच्छे वाले जरासीम है कि वो दूसरों को हेल्प करने के लिए, दूसरों को इंस्पायर करने के लिए, कहीं ना कहीं उनकी हैबिट्स ऐसी है कि वो डिसिप्लिन टाइम से होते हैं। तो हर चीजों के अलग अलग जो है आइडियल है उसका, कि टाइम पे पहुंचने के लिहाज से कोई और आइडियल है, बुक के हवाले से, अलग अलग चीजों के हवाले से। तो हर चीजों के हवाले से ओवरऑल पर्सनैलिटी के लिहाज से देखा जाए तो बहुत सारे आइडियल्स मिल जाते हैं। थैंक यू सर। और इससे मुझे आपसे ये भी पूछना था कि आपकी लाइफ में लाइक ऐसी कोई भी 3 सजेशंस जो आपके पेरेंट्स ने या फिर आपके किसी अच्छे फ्रेंड ने या आपके वेल विशर या टीचर ने ऐसी कौन सी आपको 3 सजेशंस दी हैं या जिसकी वजह से आप समझें कि आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आया हो, या फिर वो सजेशंस आपके काम आई? बहुत सारी चीजें हैं नॉर्मली। जो सजेशन, बेस्ट सजेशन है कि टाइम बीइंग, जो प्रेजेंट टाइम है आपका, उसको फोकस करो तो आपका जो पास्ट, आपका फ्यूचर वो बेटर होता रहेगा। तो प्रेजेंट टाइम में, मूवमेंट में रहो, दैट्स। और आप लोगों की जितनी हेल्प कर सको तो आप करो। लाइक हम सोशल वर्क करते हैं, वॉलंटियर वर्क करते हैं, लाइक अपनी जॉब में ऑनेस्टी से काम करते हैं। तो ये सारी चीजें हम डेली बेसिस पे काम कर रहे होते हैं। थर्ड हम कहें तो जो है टाइम बीइंग, जो आप डिलीवर कर सको टाइम से पहले, तो वो चीजें आप एक्टिवली उसको डिलीवर करो वो चीजों को। और अपने काम में जो है स्पीड अप करने के लिए कहीं ना कहीं लोगों से हेल्प लेते रहो ताकि वो चीज डेलीगेटली आप अगर नहीं कर पाए दूसरे भी कर पाए। तो ऐसा टीम वर्क सिस्टम बनाओ अपना कि आप उस चीज को और मजीद बेहतर से बेहतर बना पाओ।
वैसे आपको क्या लगता है एक जो लीडर होता है, लीडर का एक टीम में क्या किरदार होता है? उसको मतलब किस तरह से जो है अपनी टीम को आगे लेकर चलना चाहिए? टीम के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एक लीडर का रोल, और टीम मेंबर्स को साथ में अपने लीडर पे बिलीव करना। अगर आपको कोई टास्क दिया है, लाइक अब नॉर्मली हम बात करें घर में कुकिंग का टास्क है, ठीक है, हम खाना पकाते हैं और उसके खाने पकाने के लिए जो आपकी टीम है, वो आपके बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, भाई बहन है, आपने उनसे कहा कि वो सौदा लेके आ जाए, तो जो खाना है वो पकना है, फिर वो सही टाइम पे पक पाएगा। अगर वो अगर पबजी गेम पे अगर लगे हुए हैं, ठीक है, नॉर्मली एक एग्जाम्पल है, या तो हमने कहा दही भी लेके आओ, अगर अचानक से याद आया, कोई बात नहीं, फौरन से लेके आ गए तो अच्छा है, नहीं लेके आए तो वो चीजें डिले होगी। सर, तो टीम वर्क का एफर्ट्स होना वो जरूरी है। इस तरह एक नेशनल ऑफिस एग्जाम्पल है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है, प्रोजेक्ट की डेडलाइंस है और आपको एक रोल मेजर दिया गया है, तो एज अ लीडर उस चीज को थोपेगा नहीं वो लोगों को, और उस पर जो है आपको हर चीज के लिए ऑर्डर नहीं देगा कि आपको ये भी करना है, ये भी करना है, बल्कि आपको उस चीज के लिए इंस्पायर करेगा, आपको उस चीज के लिए हेल्प करेगा। जहां आप हंस रहे होंगे, आप कंफर्टेबली डिस्कस कर रहे होंगे अपनी सारी चीजों को, और मजीद जो है उसमें आप एलोब्रेट कर रहे होंगे कि आप, मेरा एक्सपीरियंस इस चीज में रहा था और ये चीज नॉर्मल है, स्ट्रेस हो जाता है, प्रेशर हो जाता है, डेडलाइन भी मीट करनी है, ये चीजें भी मीट करनी है, तो नॉर्मली इट्स हैपन। तो टीम वर्क में एज अ लीडर जो है बहुत सारी चीजों को लीड कर रहा होता है कि आपके जो है आपके साथ वो पार्टिसिपेट भी करता है लीडर, आपके साथ वो चीजों में इन्वॉल्व रहता है, कहीं ना कहीं वो आपसे आपके पहले फीडबैक देने से पहले वो खुद पूछ लेता है, भाई इस काम का क्या हुआ, इस टास्क का क्या हुआ, आपने किया नहीं किया इस चीज को। तो लीडर कहीं ना कहीं वो चीजों को आपको हेल्प करते हुए, सपोर्ट करते हुए, और अपनी जो उस टास्क को उसमें परफॉर्म किया हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं उस चीज को आपको एग्जाम्पल देते हुए, उसका सैंपल आपको देते हुए कि ये चीज मैंने पहले की थी, इसकी एग्जाम्पल शीट ये वाली है, तो वो आपको प्रोवाइड कर देता है। तो वो आपको थ्रू आउट वो चीजों के प्रोसेस में आपको हेल्प कर रहा होता है। लेकिन परफॉर्म अगेन एंड अगेन टीम वर्क या ऐसा इंडिविजुअली जो टास्क है वो परफॉर्म करना जरूरी है, अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस। अच्छा सर, आपने बताया जिस तरह आपने ट्रेनिंग के बारे में बताया कि एक अच्छी ट्रेनर में क्या खसूसियात होनी चाहिए। मेरा भी बड़ा इंटरेस्ट है, मैंने छोटी मोटी ट्रेनिंग्स डिलीवर की हैं और मुझे भी एक बहुत अच्छा ट्रेनर बनना है। तो अगर आपके लिए ट्रेनिंग के हवाले से कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी हो, क्योंकि मेरी फ्रेंड लिस्ट में भी बहुत सारे ऐसे एक्टिव लोग हैं जो ट्रेनिंग्स की तरफ, डिबेटिंग, होस्टिंग की तरफ माइल होते हैं, तो आप हमें ऐसी अगर अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह आपके पास हो तो आप हमारे व्यूअर्स के साथ प्लीज़ शेयर करें ताकि वो भी इसको अवेल कर हम्म। अच्छा, इसमें तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, इसमें बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, लाइक टोस्ट मास्टर प्लेटफॉर्म है, रेहान ट्रेनिंग्स में प्लेटफॉर्म है। आप कहीं ना कहीं लोगों को सिखाना चाहते हो, जो आपके पास स्किल सेट है, आप सीखते हो कैसे डिलीवर करना है, कैसे लोगों को कनेक्ट करना है, आपकी जो स्किल सेट है उसमें आप कैसे लोगों को हेल्प आउट कर पाओगे, तो यही सारी चीजें हैं। नॉर्मली हम आजकल देख रहे हैं बहुत सारे लोग ऑनलाइन हर चीज सिखा रहे हैं। अगर आप समझते हो कि आपने अपनी 12 ईयर एजुकेशन में या आपने कोई ऐसा स्किल सेट सीखी हुई है जो आप लोगों को सिखा सकते हो, लाइक आप खुद अब एक जो है कोर्स लॉन्च कर सकते हो, सिखा सकते हो, एक 1 डे ट्रेनिंग दे सकते हो, 1 डे वर्कशॉप कर सकते हो, जो जस्ट स्टार्ट है। आप 5 लोगों को जो है 10 लोगों को जूम मीटिंग में इनवाइट करो या स्ट्रीम या की ट्रेनिंग्स पे इनवाइट करो, और कहीं ना कहीं उनसे इंटरेक्शन करना शुरू करो, आपस में बातचीत करना शुरू करो, और वो चीज को अनाउंस करते हुए वो करो। नंबर ऑफ वो चीजें एक्सपीरियंस है, अब जब ऑन हैंड ट्रेनिंग लेते रहोगे, अगर आपने जो है ट्रेनिंग्स पहले कंडक्ट की हुई है फिजिकली, अब हमारे पास एक लिमिटेशन है कि हम जो है फिजिकली ट्रेनिंग नहीं ले पा रहे, और लोग जो है कहीं ना कहीं फाइनेंशियली डिस्टर्ब भी है, या फिर बहुत जो है मिनिमम अमाउंट में हम ऑनलाइन ट्रेनिंग डिलीवर करते हैं, तो इससे हमारा अपना पोर्टफोलियो बन सकता है। हम जितना डिलीवर करेंगे, जितना कंट्रीब्यूशन करेंगे अपने लिए और दूसरों के लिए भी, इसमें हमें थोड़ा सेल्फिश भी होना पड़ता है कि हमें क्या मिलेगा, व्हाट्स फॉर मी, और कहीं ना कहीं हम दूसरों के लिए भी देख रहे होते हैं। तो जितना हम दूसरों को देंगे, डिलीवर करेंगे अपनी नॉलेज को, तो वही नॉलेज हम बार बार डिलीवर करते हुए हम जूम मीटिंग्स पे, अगर वही सेशन की एक ही सेशन की जो आपका मास्टर सेशन है, उसमें आपने बताया पब्लिक स्पीकिंग कैसे की जाए, और मेरा एक्सपीरियंस पब्लिक स्पीकिंग का, होस्टिंग का कैसा रहा है, और मैंने अगर 100 इंटरव्यू लिए हैं, 50 इंटरव्यू लिए हैं, और मैं कंफर्टेबली
क्या आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग है, किस तरह पब्लिक स्पीकिंग कर सकते हैं। तो वो जो स्किल सेट है लोगों को बहुत इंस्पायर करती है। काफी लोग जो है ये स्किल सेट भी बहुत हेजिटेट करते हैं। काफी बार पब्लिक स्पीकिंग भी लोगों के लिए बहुत मुश्किल होती है, लेकिन आप कर पाते हो, वो चीजें हैंडल हो पाती है। लाइक अभी इंटरनेट का इश्यू होता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है, बहुत सारी चीजें होती है आपके स्किल सेट के साथ। तो आप कैसे उन चीजों को हैंडल करो, आप कैसे जो अपने वर्क फ्लो को, अपने डिस्कशन के पेस को बोलने के लिए, चीजों को समझने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, तो जितना प्रैक्टिस करोगे, ऑडियंस के बीच में रहोगे, पब्लिक के बीच में रहोगे, और उस चीज को, उस स्किल्स को आप जो डिलीवर करना चाहते हो उस ट्रेनिंग के हवाले से, उसके 5 डिफरेंट थीम्स बनाकर वो चीजें आप डिफरेंट लोगों को उनकी टारगेट ऑडियंस के हिसाब से कहीं ना कहीं उनको इनवाइट करते रहो, ट्रेन करते रहो, ग्राफिकली कहीं ना कहीं आप सर्टिफिकेशन देते रहो। इस तरह आपका कॉन्ट्रीब्यूशन भी बढ़ता रहेगा और कहीं ना कहीं आपसे वो कनेक्ट होते रहेंगे। तो आप खुद भी प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हो अपने, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म आप कहीं ना कहीं और मजीद लोगों से कनेक्ट हो सकते हो। उसके लिए आप मजीद मुझसे कनेक्ट हो सकते हो और मैं आपको और आइडिया दे सकता हूँ इसके लिए। और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऑनलाइन है, फिजिकली है, तो वो हम अवेल करते हुए इसको आगे मजीद करेंगे उसमें फिर। और बीइंग अ ट्रेनर बहुत सारे लीडर्स हैं। अब बात करते हैं आजकल के डिजिटली लिटरेसी के हवाले से, डिजिटली ट्रेनिंग के हवाले से। तो डिजिटली ट्रेनर भी आप अगर आप हो आज के जमाने में, इस न्यू नॉर्मल के बाद, तो अब लोग बात करते हैं कि आप ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हो या नहीं ले सकते हो, क्योंकि हर ट्रेनिंग, अब जो ट्रेनिंग स्किल सेट है वो भी चेंज हो गई है। अब फिजिकली तो आपके पास पूरा जो है स्टेज आपके पास मिल जाएगा, माइक मिल जाएगा, आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आप रन करके अपनी ट्रेनिंग देते थे। लेकिन अब जो है वो स्किल सेट भी आपको अडॉप्ट करनी होगी। आपका इंटरनेट कनेक्शन आपको प्रॉपर लगाते हुए, हर चीज को डिलीवर करते हुए, आप ऑनलाइन को कैसे डिलीवर कर रहे हो, आपकी ऑडियंस से कैसे इंटरेक्ट कर रहे हो, उनके लिए कहीं ना कहीं आप एंगेजिंग क्वेश्चन जिस तरह आप पूछते थे आप, तो क्या आप वो चीजें कर रहे हो नहीं कर रहे हो, सारी चीजें। सो नॉर्मली ये सारी चीजें आप ऑनलाइन भी करते हो प्रैक्टिस। अब ऑनलाइन वही सारी चीजें जूम में, स्ट्रीम यार्ड में या फेसबुक लाइव सेशन में आप बहुत सारी चीजों से, या यूट्यूब का है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है, या फिर आप कहीं ना कहीं बहुत सारे आपके जो चैनल्स है या आपकी जो ऑफलाइन ट्रेनिंग्स है, आप किस तरह उसको डिलीवर कर रहे हो, किस ऑडियंस को कर रहे हो। तो ये अगर आप समझते जाओगे आहिस्ता आहिस्ता और उसको प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करते जाओगे, और हर जो एज ग्रुप के लिहाज से जो चीजें आपकी जो टारगेट ऑडियंस है, टारगेट ऑडियंस किस वक्त एक्टिवेट होती है, किस वक्त उनके जो है रिक्वेस्ट है कि वो अवेलेबल होना चाहती है। अब डिजिटली तो हम किसी वक्त भी जो है ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं, क्योंकि काफी बार कुछ ट्रेनिंग्स हम ऑनलाइन ट्यूटोरियल बना रहे होते हैं, तो वो हम रात को भी रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, जिस तरह मैं अक्सर रात को रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स, तो या उसकी प्रैक्टिस के लिए, कंटेंट के लिए। तो वो डिपेंड करता है, क्योंकि उस वक्त खामोशी ज्यादा होती है, तो आप उस वक्त ज्यादा एंजॉय करते हो। इंटरनेट की स्पीड भी ज्यादा अच्छी मिलती है, क्योंकि सारा दिन जो है इंटरनेट डिपेंड करता है, इस तरह बहुत ज्यादा होती है। तो अब ऑनलाइन के लिहाज से आप किस तरह अपने कंटेंट को, अपने ट्रेनिंग्स को डिलीवर करने के लिए क्या क्या प्रैक्टिसेस आप करते हो, फिर किन किन लोगों के साथ आप जुड़कर उसका फीडबैक भी लेते हो उस ट्रेनिंग का, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जहाँ फीडबैक लोगे अपनी ट्रेनिंग्स के लिए, तो वो भी बेहतर आपको एक स्टेप अप देगा। कि काफी बार वो कहते हैं ना, भंड हो गए हमसे, मिस्टेक्स हो गई, ये चीज हमने नहीं की थी ट्रेनिंग्स में। तो एज अ ट्रेनर आपको वो चीजें अडॉप्ट करनी है, एक्सेप्ट करनी है कि आपने अगर कुछ चीजें अच्छी नहीं की, कुछ आपसे जो है गलत हुई, तो वो गलतियां कहाँ कहाँ की एग्जैक्टली वो चीजें होती है, छोटी छोटी मिस्टेक्स, वो ही आपको फनी भी लगती है काफी बार कि भाई मैंने ये चीज छोटी सी गलती कर दी थी, इसको बोलना था, ये बोल दिया, और ये सारी चीजें नहीं की। तो एक्चुअली ये सारी चीजें आप कर रहे होते हैं और सारी चीजें हो रही होती है, डिपेंड करता है। तो इट्स अ लाइफ, और एज अ ट्रेनर, बीइंग अ ट्रेनर, आप बहुत सारी चीजें कर रहे होते हो उसमें और एक्टिविटी बेसिस पे। तो ये आप डिपेंड करता है कि काफी बार आप काफी सारी चीजें किस तरह कर पाते हो उसमें और किस तरह नहीं कर पाते हो। तो जितना आप अपने आप को अंडरस्टैंड करते हुए अपनी ऑडियंस को कनेक्ट करोगे, और आपकी ऑडियंस 5 हो 10 हो, आपकी ट्रेनिंग